दोस्तों, ओछी राजनीति की जा रही है। ऐसे कई नेतागण हैं जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो ओछी राजनीति है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी, उनके सोच का, उनके बयानों का, उन्हें उनके वक्तव्य का आपको क्या लगता है, वो सही है, गलत है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो वास्तव मैंने आपके सामने रखा है, जो अनर-गलर बातें की पुष्टि मैंने की है, सच्चाई आपके सामने रखी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस अनर-गलर बातें को सुनने के बाद आप उसको शेयर भी कीजिए। और ये अनर-गलर बातें सुनने के बाद आप इसको लाइक भी कीजिए। उन्होंने जो बयानें दिए उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप जाके देख सकते हो उनके अनर-गलर बयानें, बातें, वक्तव्य। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी के लिए। दोस्तों, ओछी राजनीति की जा रही है। ऐसे कई नेतागण हैं जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो ओछी राजनीति है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी एक विपक्ष नेता, वो ऐसे बयान दे रहा है, उससे अपने देश की प्रतिमा धूमिल हो रही है। ये समझना भी जरूरी है। ये जो बयान दे रहा है, अनर-गलर बातें कर रहा है, उससे वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को या भारत सरकार को या भारत के नागरिकों को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, पूरे देश को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे अनर-गलर बातें वो कर रहा है। अभी उसमें मैं 2-3 मुद्दे आपके सामने रखता हूँ। पहला मुद्दा क्या है कि ट्रंप ने ये सिंदूर ऑपरेशन रुकवाया, एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है उन्होंने उठाया हुआ, वो क्या, चीन और पाकिस्तान एक साथ मिले हुए हैं, ये एक मुद्दा है। और एक मुद्दा उन्होंने उठाया है, वो है इलेक्शन कमिश्नर चोर है। इलेक्शन कमीशन के जितने भी वहाँ पे वर्कर है, वो सब चोर है। अनेक संविधानिक जो संस्था है उसके ऊपर उन्होंने उंगली रखी है। और एक बयान उन्होंने दिया, वो क्या बयान है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, ट्रंप तात्या ने ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसको सीज फायर ट्रंप तात्या ने करवाया, ऐसा उसका कहना है। और वो जोर शोर से संसद में खड़ा रह के मोदी जी से आह्वान कर रहा है कि आप ट्रंप तात्या को झूठा करार दो, उसको झूठा करार दो, वो लायर है, वो चीटर है, ऐसे बात करो, नाम लेके बात करो। इसके पीछे उसकी राजनीति क्या है वो समझना जरूरी है। आप कहते हो राहुल गांधी पप्पू है, मूर्ख है। नहीं दोस्तों, ये मूर्ख नहीं है, ये पप्पू नहीं है। ये जानबूझ के ये ओछी राजनीति कर रहा है, क्योंकि उनका एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र क्या है ये समझना जरूरी है। ये षड्यंत्र क्या है कि नरेंद्र मोदी जी
या अपने देश के गृह मंत्री हो या ऊंचे पद पे बैठे हुए कोई भी अधिकारी हो, वो ट्रम्प तात्या का नाम लेके बात करेंगे तो विदेशी नीति में क्या होगा, दरार पैदा होगा। विदेशी नीति में दरार पैदा होगी और वही वो चाहता है। और जो उन्होंने कहा ना कि डेड इकोनॉमी, ये डेड इकोनॉमी किसने उसका जिक्र किया है, वो है ट्रम्प तात्या ने। वही उसने दोहराया है। ट्रम्प तात्या ने जो बात की है उसको ही दोहराया है उसने कि डेड इकोनॉमी। तो वही वो चाहता है कि ऐसी कुछ बातें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बाहर निकले और जो विदेश नीति है उसमें दरार पैदा हो। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जब उसने सवाल उठाया कि अब ट्रम्प तात्या को सीधा सीधा, डोनाल्ड ट्रम्प को आप सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी उनको नकारो, उनको झूठ करार दो, मगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने जवाब दिया, उसके सवाल का जवाब दिया, मगर कैसा दिया? मैंने जब ये सीज फायर करवाया या सेनाओं ने ये सीज फायर करवाया, इसके पीछे क्या रणनीति थी, किसने करवाया? वो भारत सरकार ने करवाया, भारत के सेना ने करवाया, ना कि किसी भी देश ने वो हमसे करवाया। किसी भी देश ने हमसे वो करवाया नहीं है, ना किसी देश के नेताओं ने ये हमको कहा। तो इसका मतलब हो क्या हुआ? किसी भी देश ने हमसे ये कहा नहीं, ना हमने उनका सुना, ना हमारी उनसे बात हुई, किसी भी देश ने। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी नेता ने। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे विश्व में जितने भी देश है, उस देश का किसी भी नेता ने आके कहा नहीं कि ये आप सीज फायर कर दो करके। एक पाकिस्तान और भारत में चर्चा हुई और भारत ने निर्णय लिया। दोस्तों, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें विदेशी नीति चलानी है। मगर ये जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के भावना प्रधान होके या गुस्से में या ऐसी कुछ बातें करें, उससे ये विदेशी नीति प्रभावित हो जाए। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो राहुल गांधी है वो पप्पू नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। वो क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। वो उसकी राजनीति भी नहीं है, ये रणनीति भी नहीं है। रणनीति या राजनीति वो सोच समझ के की जाती है, मगर ये षड्यंत्र है। अभी दूसरा षड्यंत्र, उन्होंने क्या कहा खड़ा रह के संसद में कि पाकिस्तान और चीन एक साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन एक साथ लड़ रहे हैं। वो मैंने भारत सरकार को कहा, उनको याद दिलवाया, उनको जगाया भारत सरकार को कि पाकिस्तान और चीन एक साथ लड़ रहे। वो कब लड़ रहे थे? ये सिंदूर ऑपरेशन में। इसका जवाब भी जयशंकर जी ने दी दिए। यस जयशंकर जी ने उसका जवाब भी दीजिए। वो क्या दिया उन्होंने कि आप चाइना गुरु हो, राहुल गांधी चाइना गुरु है। तो चाइना गुरु ने पहला इतिहास जानना जरूरी है, इतिहास का पाठ पढ़ना जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इतिहास का पाठ चल रहा था, क्लास चल रहा था, तब आप सोए हुए थे क्या? क्योंकि ये जो पाकिस्तान और चीन का जो मनोमिलन है या एक साथ लड़ने की जो बात है, वो काफ़ी सदियों से चालू आ रहे, काफ़ी सदियों से वो करते आ रहे। आपके ज़माने में, यानी आपका जब सरकार थी, तब से वो शुरू है, आजकल की बात नहीं है। तो आपने ये कुछ नया याद नहीं दिलवाया, ये पहले से ही है और ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, समझते हैं।
इसलिए जो भी हम लोग रणनीति अपना रहे हैं वो पाकिस्तान के विरोध में भी है और चीन के विरोध में भी है, और वही हम लोगों ने दिखाया भी। भारत के सैनिकों ने जो भी काम किया है वो सटीक काम किया है। अनर्गलर बातें करने से मतलब नहीं है। और अभी दूसरा मुद्दा आपके सामने रखता हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली रखी, उस संविधानिक संस्था के ऊपर उन्होंने उंगली रखी। उन्होंने क्या कहा कि ये संस्था क्या है, चोर है, इलेक्शन कमीशन ये चोर है। देखो दोस्तों, अपने ही देश की एक संस्था, सार्वभौम संस्था, संविधानिक संस्था, इसके ऊपर वो उंगली रख रहा है, उसको चोर कह रहा है। और क्या कह रहा है कि मेरे पास ऐसा एटम बॉम्ब है, मैं फोड़ दूँ तो इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के जितने भी वहाँ पे कार्यरत जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। यानी दोस्तों, इसकी जो मानसिकता है ना वो कितनी सड़ी हुई है वो हमें समझ में आता है। इसलिए मैं अभी इलेक्शन कमीशन को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक आप कानूनी एक्शन ले लीजिए, एक पिटीशन दाखिल कीजिए कि इसने जो भी बात की है वो अभी साबित करे। हमारे ऊपर जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो साबित करे, और ऐसा एक पिटीशन वो दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में। वो मेरी एक गुजारिश है इलेक्शन कमिश्नर को। दोस्तों, और एक बात उन्होंने की, उन्होंने ट्रम्प की बातें दोहराई। ट्रम्प का जो बयान था वो दोहराया। वो क्या था कि ट्रम्प ने क्या बात की थी, भारत और रशिया ये डेड इकोनॉमी है, यानी उसको भारत के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, वक्तव्य किया। और वही वक्तव्य उठा के ये राहुल गांधी अनर्गल बातें कर रहा है। उन्होंने भी एक कहना शुरू किया कि ट्रम्प तात्या सच बोले। ट्रम्प तात्या ने सच्चाई दुनिया के सामने रखी कि भारत डेड इकोनॉमी है। दोस्तों, ऐसा कोई भी नेता, किसी भी देश का नेता अपने देश के बारे में कभी भी ऐसी ओछी बात नहीं करेगा, ऐसी घटिया बात नहीं करेगा जिससे अपना देश की गरिमा, मान सम्मान कम हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो बात कर रहा है, ये जो बयानें दे रहा है, ये नेता है क्या? पहली, ये नेता है क्या? इसे राजनीति करनी आती है क्या? और राजनीति करता है, नेता है, तो क्या कर रहे हो? षड्यंत्र रच रहा है कि ऐसी कुछ बातें हो, ऐसी कुछ घटना घटे कि भारत नेस्तनाबूद हो जाए, भारत की गरिमा शून्य हो जाए, गरिमा गिर जाए, इज्जत गिर जाए, इज्जत चौराहे पे जाके लटके। आपको क्या लगता है, अपने देश की इज्जत चौराहे पे जाके लटकानी है या नहीं? अब ज़रा ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं मेरे व्यूअर को कह रहा हूँ, ये जो ओछी बात राहुल गांधी कह रहे, कर रहे, वो आपको पसंद है क्या? इसकी ये राजनीति, ओछी राजनीति आपको पसंद है क्या? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, ये ओछी राजनीति ऐसे कई नेता कर रहे, मगर राहुल गांधी इन्होंने तो मर्यादा ही क्रॉस कर दी है। इनका मर्यादा भी वो लांघ चुके हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, ऐसे इंसान को कारागृह में डालना जरूरी है कि नहीं? मगर आप बोलोगे फिर ऐसा होने के बावजूद, इतना ये अनर्गलर बातें करने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी इनको कारागृह में क्यों नहीं डाल रहे? मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये जो अनर्गलर बातें कर रहे हैं ना, इसको एक्सपोज किया जा रहा है। ये बातें करने दीजिए, ऐसी बातें करने दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, एक्शन लेने का तरीका है, वो समय देख के है, वो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसको कब कारागृह में डालना है,
और इसकी पूरी ज़िंदगी कारागृह में कैसी ख़त्म करनी है। दुनिया के सामने राहुल गांधी को एक्सपोज करना, वो जितनी भी बातें करेगा, जितनी भी अनर्गल बातें करेगा, उससे क्या हो रहा है, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। इसके वजह से पूरे देश में उसके बारे में जो माहौल पैदा हुआ था, एक विरोधी पक्ष नेता करके, वो माहौल अपने आप खत्म हो जाएगा। और देशवासी, देश के नागरिक आखिर में क्या कहने शुरू करेंगे, भाई इसको अंदर डाल दो, काफ़ी हम लोग सुन चुके हैं, अभी हम लोग अपने देश के बारे में ऐसे अनर्गल बातें सुनना पसंद नहीं करते, तो अभी काफ़ी हो चुका, इसका मुंह बंद कर दो। ऐसे कौन कहेंगे? 140 जनता कहेगी। ये नौबत जब आएगी, नहीं तो क्या होगा, आज उठ के उसको अंदर डाल दिया, वो क्या करेगा कि देखो मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी वो बोल रहा है कि मुझे बोलने नहीं देते हैं, मुझे चुप बिठा देते हैं, मुझे चुप करा देते हैं, मुझे रोक लेते हैं, मेरा मुंह बंद कर लेते हैं। वो आगे चल के यही बात करेंगे, मगर ये सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आएगी, अपने देश के सामने आएगी कि ये अनर्गल बातें कर रहा है, देश विघातक कार्य कर रहा है, ये षड्यंत्र रच रहा है। उसके बाद उसको अंदर डाल दिया, कारागृह में डाल दिया, तो ये बात कर नहीं पाएगा कि मैं सही था और नरेंद्र मोदी जी गलत थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये जो मैंने विश्लेषण किया है एक नेता का, राहुल गांधी का, उनके सोच का, उनके बयानों का, उनके वक्तव्य का, आपको क्या लगता है? वो सही है, गलत है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो वास्तव मैंने आपके सामने रखा है, जो अनर्गल बातें की पुष्टि मैंने की है, सच्चाई आपके सामने रखी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस अनर्गल बातें को सुनने के बाद आप उसको शेयर भी कीजिए, और ये अनर्गल बातें सुनने के बाद आप इसको लाइक भी कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं ये जो वीडियो उन्होंने किए, बातें की है, उन्होंने जो बयाने दिए, क्या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, आप जाके देख सकते हो उनके अनर्गल बयाने, बातें, वक्तव्य। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।